तेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं इजहार अशरफ साहब। इजहार अशरफ साहब का परिचय ये है कि बिहार में जनता दल यू अक़लियती सेल में बिहार में महासचिव हैं। इजहार अशरफ साहब, अभी जो मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा चल रहा है पूरे बिहार में और संभवतः समस्तीपुर ज़िला में भी सुनने में आ रहा है कि वो आ रहे हैं, तो समाधान यात्रा से क्या मकसद हल होना है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समाधान यात्रा के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार की गद्दी पे बैठे, तब से लेकर आज तक वो हर साल 2 साल पर किसी न किसी यात्रा पे बिहार का दौरा करते रहे और आज़ादी के बाद से लेकर आज तक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद अगर पब्लिक और सरकार के बीच कोई दीवार खड़ी नहीं रही तो उसका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने डायरेक्ट लोगों को सरकार से जोड़ने का काम किया। किसी तरह की भी समस्या अगर उत्पन्न हुई तो लोगों की समस्या को सुनने के लिए उन्होंने जनता दरबार का इंतखाब किया और जनता दरबार में समस्या का समाधान करके लोगों को संतुष्ट करने का काम किया। अब उसी क्रम में वो पूरे बिहार में समाधान यात्रा पर निकले हैं। समाधान यात्रा में इसलिए निकले हैं कि लोगों की जो समस्याएं हैं बुनियादी तौर पर, ज़मीनी स्तर पर, वो कहीं ना कहीं छुपी रहती है और सरकार के जो मीडिएटर कर्मचारी होते हैं वो सही ढंग से आवाम और जनता की समस्या को सरकार तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो सरकार को ऐसा लगता है कि अगर हम ज़मीन पर जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, तो जितनी सारी समस्याएं हैं, जितनी परेशानियां हैं, वो उनमें से छन छन के बातें सामने आएंगी और मुख्य रूप से कुछ न कुछ उनके लिए ऐसा टारगेट बनाया जाएगा, ऐसी योजना बनाई जाएगी जिससे उन्हें भी और उनकी आने वाली नस्लों के लिए भी इसका पूरा फ़ायदा मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी समस्तीपुर ज़िला भी आ रहे हैं। उनका समस्तीपुर ज़िला की तरफ से, हम लोगों की तरफ से, अक़लियतों की तरफ से, सारे समाज की तरफ से उनका इस्तकबाल है। ज़िला में कई क्षेत्र में संभावित यात्रा बना, संभावित प्रोग्राम बना है, जिसमें समस्तीपुर के ताजपुर ब्लॉक भी आया है, मालूम हुआ है खानपुर ब्लॉक भी आया है, विद्यापति नगर का भी सुन रहे हैं। तो ऐसे में जहाँ जहाँ जाएंगे तो लोगों के बीच एक उत्साह का माहौल बन रहा है। लोग नई नई तकनीक से खेतियाँ कर रहे हैं, नया नया काम कर रहे हैं, तो उसको आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी देखते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। तो किसान, ये जो हमारे किसान हैं, इन लोगों का सर फख्र से ऊंचा होता है। ये गर्वान्वित होते हैं, ये खुश होते हैं कि सरकार चलकर खुद मेरे दरवाजे पर, मेरे द्वार तक पहुंच रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर किसी मुख्यमंत्री ने जननायक के सपनों को साकार करने का काम किया तो उस व्यक्ति का नाम, उस शख्सियत का नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जब तक रहेंगे तब तक इंसाफ के साथ तरक्की बिहार में होती रहेगी और पूरा बिहार एकजुट है उनके लिए। और पूरे बिहार में ख़ास तौर से अक़लियती तबका, हमारा जो तबका है, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई तरह की योजनाएं चलाई, जिसमें सामाजिक सुरक्षा के तौर पर कब्रिस्तान की घेराबंदी ज़बरदस्त तरीके से की गई और जहाँ जहाँ भी कोई मसला पैदा हुआ तो तुरंत उस पर कार्रवाई हुई, एक्शन हुआ और वहाँ के लोग सुरक्षित रहे। कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई। हमारे मदारिस मकातिब की भी वो हिफाजत करते हैं और हमारे लिए स्कूल, उर्दू कॉलेज का भी वो इंतज़ाम कर रहे हैं। आने वाली नस्लें हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हमेशा याद रखेगी। बताइए कि जब तक नीतीश कुमार भाजपा के साथ थे,
यानी जदयू और भाजपा की सरकार एक साथ चल रही थी, तब तक तो बिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी है, भाजपा अकेली पड़ गई है, तो भाजपा ने लगातार आरोप लगाना शुरू किया है नीतीश कुमार पर। तो क्या भाजपा का कोई असर पड़ेगा सरकार पे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भाजपा को अपने छोटे भाई के तौर पर हमेशा अपने साथ रखा और साथ रख करके उनको बिहार में ख़ास तौर से चलना सिखाया, बोलना सिखाया, उठना सिखाया, बैठना सिखाया। और जब ये लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ साजिश करने लगे तो मुख्यमंत्री जी को जनता ने कुर्सी दिया था, भाजपा वालों ने कुर्सी नहीं दिया था। भाजपा वाले की औकात नहीं है कि वो नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल सके और आवाम बर्दाश्त कर ले, ऐसा नहीं है। तो इनको अब ऐसा लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं, तो किसी तरह से इनके खिलाफ जहर उगलकर बिहार की जनता को गुमराह करें। लेकिन बिहार की जनता नहीं, देश की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भाजपा का सफाया होगा, केंद्र में भी भाजपा का खात्मा होगा और बिहार से भाजपा का नामो निशान मिटाने का बिहार की आवाम ने मन बना लिया है। अच्छा, आखिरी सवाल एक ये है कि अभी जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, तो कभी कभी जो है चमचा गिर जाता है, तश्तरी गिर जाती है, कुछ खनकने की आवाज़, कुछ झनकने की आवाज़ आती है, तो क्या इससे कोई सरकार पर तो फर्क नहीं पड़ रहा है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड और उनके जितने सहयोगी हैं, आरजेडी हैं और जितने लोग हैं, तो एक परिवार है और परिवार में हर रोज़ हमेशा हर काम सामान्य नहीं होता है। इसलिए परिवार में कुछ न कुछ होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार पर उसका कोई असर पड़ने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो समाधान भी हमारे बड़े लोग बैठ के कर लिया करते हैं। इससे विपक्ष के लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है।